आज के वीडियो में डीडीटी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे। पूरी जानकारी चित्र सहित आपको डीडीटी के बारे में समझाएंगे। आपको बता दें कि डीडीटी का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोएथेन होता है। डीडीटी का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोएथेन डीडीटी का पूरा नाम होता है। कई बार डीडीटी का पूरा नाम केवल पूछा जाता है, तो याद रखेंगे डीडीटी का पूरा नाम। डीडीटी पहला आधुनिक कीटनाशक था। डीडीटी वास्तव में पहला आधुनिक कीटनाशक था जो मलेरिया के विरुद्ध प्रयोग किया गया था, मलेरिया के विरुद्ध। लेकिन 1950 के बाद इसे कृषि कीटनाशक के रूप में भी प्रयोग किया जाने लगा। मतलब ये पहला आधुनिक कीटनाशक था जो कीटों को मारता था और मलेरिया के विरुद्ध प्रयोग किया गया था। मलेरिया में जो मच्छर वगैरह थे इनको मारने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। लेकिन सन 1950 के बाद इसे कृषि कीटनाशक के रूप में भी प्रयोग किया जाने लगा। यानी कृषि में, खेतों में, फसलों में जो कीट लगते थे उनके लिए भी इसका प्रयोग किया जाने लगा। डीडीटी का रासायनिक सूत्र अगर पूछा जाए तो C14H9Cl5 होता है। डीडीटी का रासायनिक सूत्र C14H9Cl5 होता है। और इसकी जो संरचना है इस तरह से बनाएंगे। देखिए इसी तरह से बिल्कुल आपको संरचना इसकी बना देना है। और अगर इसके गुणों की बात की जाए तो यह रंगहीन होता है। जो डीडीटी है रंगहीन होता है, स्वादहीन होता है, इसमें कोई स्वाद नहीं होता है, और लगभग में गंधहीन भी होता है। यानी लगभग इसमें कोई गंध भी नहीं होती है। और क्रिस्टलीय रासायनिक यौगिक है, क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है, क्रिस्टलीय रासायनिक यौगिक होता है। और यह पानी में कम घुलनशील है, यानी पानी में घुलता नहीं है, बहुत ही अत्यधिक कम घुलनशील है। डीडीटी कार्बनिक प्रदूषक अथवा अनअपघटनीय प्रदूषक है। कार्बनिक प्रदूषक या अनअपघटनीय प्रदूषक है। अनअपघटनीय प्रदूषक क्यों कहा है? अनअपघटनीय का मतलब क्या है? तो देखिए वर्तमान समय में डीडीटी वायु प्रदूषण में वृद्धि में सहायक है। वर्तमान समय में, आधुनिक समय में अगर देखा जाए तो डीडीटी जो है ये वायु प्रदूषण या एयर पोल्यूशन में वृद्धि में सहायक है। यानी इसके कारण वायु प्रदूषण हो रहा है, इसका अपघटन नहीं होता है। चूंकि डीडीटी का अपघटन नहीं होता है इसीलिए यह लंबे समय तक वायु और मृदा में उपस्थित रहता है। जब इसका अपघटन नहीं होता, ये अपघटित नहीं होता है, तो लंबे समय तक, काफी अधिक समय तक वायु और मृदा में रहता है, उपस्थित रहता है। इसीलिए इसे अनअपघटनीय प्रदूषक भी कहा जाता है। चूंकि ये लंबे समय तक अपघटित नहीं होता है, बना रहता है, इसीलिए इसको अनअपघटनीय प्रदूषक कहा जाता है। अब है डीडीटी के हानिकारक प्रभाव। कौन कौन से हानिकारक प्रभाव इसके पड़ते हैं? तो डीडीटी एक खतरनाक रासायनिक पदार्थ है। जो डीडीटी है एक खतरनाक रासायनिक पदार्थ है जो जीवों में विभिन्न तरह की बीमारियां पैदा करता है। जो जीवधारी होते हैं, चाहे वो पौधे हों चाहे वो जंतु हों, उनमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां पैदा करता है, रोग पैदा करता है। जैसे पहला लिया जाए तो डीडीटी अनेक मानव रोगों का कारण बनता है। मानव में अनेक रोग पैदा कर देता है, जैसे स्तन कैंसर है, यकृत कैंसर है, यकृत कैंसर यानी लीवर कैंसर है, मधुमेह यानी शुगर की जो बीमारी होती है, जो डायबिटीज होती है, कैंसर या ट्यूमर आदि, इस प्रकार के मानव में रोग उत्पन्न करता है। इसके अलावा डीडीटी पक्षियों, स्तनधारियों, मछलियों सहित अन्य विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों के लिए बेहद खतरनाक व जहरीला है। चाहे वो पक्षी हो, चाहे कोई अन्य स्तनधारी हो, मनुष्य को छोड़कर मछलियां हो, अन्य सभी प्रकार के जो जीव होते हैं वन में रहने वाले, उनमें हो तो बेहद उनके लिए खतरनाक या जहरीला होता है। और डीडीटी कुछ पक्षी प्रजातियों में अंडे के टूटने और भ्रूण की मृत्यु का भी कारण बनता है। जो डीडीटी है डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोएथेन है, ये कुछ पक्षी प्रजातियों में अंडे के टूटने और भ्रूण यानी एम्ब्रियो की मृत्यु का भी कारण बनता है। और फिर अगला है, यह मधुमक्खियों जैसे लाभदायक कीटों को भी मार सकता है। फिर उपयोग अगर कहा जाए डीडीटी का उपयोग क्या है या क्या था, तो यह एक प्रबल कीटनाशक है, प्रबल कीटनाशक। इसका उपयोग मच्छरों तथा दूसरे कीटों को मारने में किया जाता है। फिर डीडीटी का इतिहास क्या है, तो डीडीटी को पहली बार सन 1874 में संश्लेषित किया गया था। यानी सबसे पहली बार इसे सन 1874 में बनाया गया था। संश्लेषित करना यानी बनाना, तो 1874 में पहली बार बनाया गया। तब इसका उपयोग नागरिकों और सैनिकों के बीच मलेरिया के साथ साथ टाइफस को दबाने के लिए किया गया था। यानी तब इसका उपयोग कहां पर किया था?
नागरिकों और सैनिकों के बीच मलेरिया के साथ साथ जो मलेरिया के मच्छर थे उनको मारने के साथ ही साथ टाइफस को दबाने के लिए किया गया था। सन 1970 के दशक में इसके हानिकारक प्रभाव सामने आए। सन 1970 के दशक में इसके कुछ हानिकारक प्रभाव मिले। फिर क्या किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने सन 1973 में पर्यावरण संरक्षण एजेंसी द्वारा डीडीटी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। यानी सन 1973 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यानी इस पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो सन 1973 में लगाया गया, पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के द्वारा लगाया गया। किस देश ने लगाया? संयुक्त राज्य अमेरिका ने लगाया था। तो आज के अंक में इतना ही। आशा है आपको वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।